उदय सिंह जी की उम्र 4-5 वर्ष होगी। धायमा के एक पुत्र भी था चंदन करके, उसकी उम्र भी 4-5 वर्ष की। रियासत परिवार के अंदर धायमा का बड़ा महत्व होता था, उनकी बात सुनी जाती थी, समझी जाती थी, मानी जाती थी। बचपन के अंदर जब वो उदय सिंह जी को पालते थे, उस वक्त एक राजनीतिक उथल पुथल मचता है। बनवीर एक दासी पुत्र था, उसने हमारे किले पे धोखे से अधिकार किया। वो ये समझता था कल अगर उदय सिंह जी बड़े हुए उत्तराधिकारी पे तो उनको मारने की फिराक में था। धायमा को इस बात का पता चल चुका था। धायमा ने उसी वक्त अपने पुत्र चंदन के कपड़े उदय सिंह जी को पहना दिए। उदय सिंह जी के कपड़े चंदन को पहनाने के बाद में उदय सिंह जी को इस सीमा से बाहर कुंभलगढ़ शिफ्ट करवा दिया था। उसके बाद में अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह जी के सिरा ने लेटा दिया। बनवीर आया, उसने देखा उदय सिंह जी लेटे हुए, तो उसने धोखे में चंदन को उदय सिंह जी समझ के कत्ल किया था। माँ का सबसे बड़ा त्याग विश्व में कहीं नहीं है। एक युवराज को बचाने के लिए अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया था। ये वही धरा है। यहीं पे राजधानी मीराबाई मेड़ता के पास में एक गांव है कुकी, आज भी राजस्थान में मेड़ता शहर है, पहले रियासत हुआ करता था। उसके पास में एक छोटी रियासत थी कुकी, वहां के रहने वाले थे। 1498 उनका जन्म होता है। 10 वर्ष की उम्र में उनकी माता जी का देहांत हो जाता है। उसके बाद वो कृष्ण भक्ति के अंदर लीन देने लगते हैं, हर वक्त कृष्ण भक्ति किया करते हैं। जब वो यहाँ के राजा भोज के साथ ब्याह के लाए गए, राजा भोज राणा सांगा के पुत्र थे, महाराणा प्रताप के दादाजी उदय सिंह जी के सबसे बड़े भाई। ब्याह के बाद भी कभी भी अपने पति को पति नहीं मानने से उनके परिवार में देवर विक्रमादित्य वगैरह परिवार वाले थोड़े खपाते। एक बार सांप पिटारी के अंदर भेजा, फूलों का हार बन गया, एक बार जहर पिलाया, अमृत बन गया, न जाने कितने कस। लेकिन राजधानी मीराबाई ने हर कस्सा, क्योंकि कृष्ण स्वयं उनके साथ थे। अपना अंतिम समय राजधानी मीराबाई ने द्वारका जी में बिताया। कृष्ण में समावित हो गए, उनको मंदिर में जाते हुए सभी ने देखा, लेकिन लौटते हुए किसी ने नहीं देखा। एक चीज और, राधा कृष्ण, कृष्ण राधा, राधा जी कृष्ण की आंखें और राजधानी मीराबाई कृष्ण के आंसू, उनको भक्ति में आंसू ही मिले, लेकिन फिर भी कृष्ण हमेशा उनके साथ थे। और सर जो आज का दौर पीरियड चल रहा है, उसके अंदर कोई पेरेंट्स अपनी पुत्री का नाम मीरा रखना पसंद नहीं करता, वो देखता है दुख देखेगी। ऐसा नहीं होता, पुत्री लक्ष्मी का रूप होता है। नेक्स्ट टोक्यो में गोल्ड मीरा ने जीता था, फिर वापस मीरा ने जीते, अभी नेक्स्ट सिल्वर मीरा ने जीता। तो मीरा नाम वाली बहुत खुशकिस्मत होती है। एशिया का सबसे बड़ा किला है हेरिटेज साइट यूनेस्को के अंदर में। 13 किलोमीटर राउंड है, 7 किलोमीटर लंबाई है, 3 किलोमीटर चौड़ाई है, 700 एकड़ में फैला हुआ है। लिविंग फोर्ट है। 65 से 70 हजार जनता इस किले पे स्टैंड करती थी। पूरी रियासत ऊपर थी, नीचे घना जंगल था, नीचे कुछ नहीं था। आज भी 5000 जनता स्टैंड करती। उस इलाके से अपन निकलेंगे। ये जिंदा किला है। राजस्थान में 2 लिविंग फोर्ट है सर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर। अभी आप लोगों ने 7 दरवाजे क्रॉस किए थे फोर्ट के ऊपर आने के लिए। हर दरवाजे के बाद में आपको ऐसा लग रहा था किला है क्या, आता नहीं है, भूल भुलैया। मैन इंडिया नहीं, मैन इंडिया पीछे है सूरज पोल करके, उधर भी 7 ही दरवाजे थे। ये 6 दरवाजे 1433 कुंभा ने बनवा दिए थे, रथवान। तो इसका वास्तुशास्त्र गड़बड़ा जाता है, ज्यादा अटैक होते तो राजधानी उदय सिंह जी को उदयपुर शिफ्ट करना पड़ता है। महाराणा प्रताप इस होता चित्तौड़गढ़। महाराणा प्रताप ने अपनी सारी जिंदगी इसी किले को बचाने के लिए हल्दीघाटी में संघर्ष किया, क्योंकि मुगल मेवाड़ में वहीं से एंट्री करते थे, तो महाराणा प्रताप उनको वहीं रोक के रखते थे। अकबर और महाराणा प्रताप में कभी आमना सामना नहीं हुआ, कभी फ्रंट पे युद्ध नहीं हुआ। अकबर बहुत डरता था, महाराणा प्रताप से कभी सामना नहीं कर पाया। महाराणा प्रताप के हाइट 7.25 साढ़े 7 फीट, और उनके जो हाथ होते थे घुटनों से भी नीचे जाते थे, जिससे वो भाला फेंकने में माहिर थे। एजे अजान बहु प्रभु रामचंद्र जी के हाथ भी घुटनों से नीचे। तो महाराणा प्रताप की हाइट 7.25 साढ़े 7 फीट, खुद का वजन होता था 110 केजी। एक भाला रखते थे हमेशा अपने पास में, उसका वजन होता था 80-80 केजी। एक लोहे का बख्तर कवच पहनते थे अपने शरीर पे, उसका वजन होता था 80-80 केजी। उनके जूते होते थे 5 केजी के। 2 तलवार वो हमेशा अपने साथ में रखते थे। ऐसे करके ढाल, तलवार, जूते वगैरह करके 208 किलो वजन अपने शरीर पे पहन के चेटक पे बैठ जाया करते थे। महाराणा प्रताप में इतना ताकत, इतना बल था, सामने वाले दुश्मन को एक झटके के अंदर घोड़े समेत 2 टुकड़ों में काट डालते थे। बहलाल खान को उन्होंने ऐसे ही वार किया था, उसको घोड़े समेत 2 टुकड़ों में काट डाला था। महाराणा प्रताप
युद्ध नियमों का बड़ा कठोरता से पालन करते थे। वो 2 तलवार हमेशा अपने साथ में इसलिए रखते थे, अगर सामने वाला दुश्मन निहत्ता है तो एक्स्ट्रा तलवार उसको देके युद्ध लड़ते थे। निहत्ते पे वार नहीं किया महाराणा प्रताप ने, इसलिए 2 तलवार वो हमेशा अपने साथ रखते थे। शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप दोनों सगे चचेरे भाई कजी ने सुमेर सिंह, शक्ति सिंह करके 2 ब्रदर हुए थे हमारे मेवाड़ के अंदर। एक भाई सुमेर सिंह पहले दौलताबाद गए, वहां के नवाब को हराया, फिर सतारा निकल गए। पहले ये मर हटे के लाए, धीरे धीरे इनको मराठा बोलने लगे। 18वीं पीढ़ी में शिवाजी महाराज का जन्म होता है। पहले ये मर हटे के लाए, धीरे धीरे इनको मराठा बोलने लगे। और शिवाजी महाराज की माता जी जीजामां ने अपने पुत्र को महाराणा प्रताप के वीरता के किस्से सुना के शूरवीर बनाया। महाराणा प्रताप छापामार युद्ध करते थे, शिवाजी महाराज भी छापामार युद्ध ही करते थे। सारे किले महाराष्ट्र में हमारे मेवाड़ के पैटर्न पे बना हुआ है, पहाड़ी पे टॉप पे ये किला बना हुआ है जमीन लेवल से 590 फीट की हाइट पे। और कुंभलगढ़ बना हुआ है 7666 फीट की हाइट पे जिरगा पहाड़ी के ऊपर। अगर आप कुंभलगढ़ से नीचे नजर डालेंगे तो आपको दिखेगा पाली, मारवाड़, महाराणा प्रताप का ननिहाल, उदय सिंह जी का ससुराल, जयवंत भाई वहीं के रहने वाले थे। एशिया की सबसे बड़ी दीवार मानी जाती चीन की। उसके बाद कुंभलगढ़ का नंबर आता है 36 किलोमीटर लंबी दीवार है। चेटक नाम सुना बेटा? चेटक का? अरे वेरी गुड, चेटक का नाम तो सुना है। 3 घोड़े के बच्चे थे, चेटक, एटक, बेटक। बेटक की तो परीक्षा ली, वहीं शहीद हुआ। उसके बाद में महाराणा प्रताप ने अपने लिए चेटक घोड़ा खरीदा, अपने भाई शक्ति सिंह को एटक दिलाया। आज भी हल्दी घाटी के अंदर खारी इमली के नीचे चेटक का समाधि बना हुआ है। 26 फीट का नाला चेटक ने खुदवाया था, एक टांग कटने के बावजूद। जब युद्ध होते थे, युद्ध में जितने भी एलिफेंट, हाथी यूज किए जाते थे, उन हाथियों की सूंडों को ऊपर तलवारें बांध देते थे। तो हाथी अपनी सूंड को हिलाता ही रहता है, तो आगे तलवारें चलती ही रहती थी, तो चेटक बीच में आ जाता है। उसका एक पैर कटने के बावजूद उसने महाराणा प्रताप को 26 फीट का नाला खुदवाया था। पूरे वर्ल्ड के अंदर चौपाई की समाधि आपको कहीं नहीं दिखेगी, लेकिन आज भी हल्दी घाटी के अंदर चेटक की समाधि विद्यमान है। जब चेटक युद्ध के लिए निकलता था तो उसके मुंह पे आगे आर्टिफिशियल हाथी की सूंड लगा देते थे, जिससे हाथी कंफ्यूज होकर उस पर अटैक नहीं करता था। चेटक का बीजी का हाथी के बच्चे का जैसा, तो हाथी अपने बच्चों को बहुत प्रेम करता है, तो कंफ्यूज होकर हाथी अटैक नहीं करता था। आप सुन रहे हैं तो मेरे को बताने की भी इच्छा हो रही है। अगर मैंने चेटक का जिक्र किया है ना सर, तो महाराणा प्रताप का एक प्रिय हाथी था राम प्रसाद करके। फर्स्ट अटैक अकबर ने यहाँ किया था 1567 के अंदर। हल्दी घाटी का युद्ध 10 साल बाद 1576 के अंदर। तो अकबर ने अपनी फौज को एक आदेश दिया हुआ था, एक तो महाराणा प्रताप को बंदी बनाना है, एक ये राम प्रसाद हाथी मेरे को मेरी फौज में चाहिए। तो आप देखिए कम से कम 8-10 हाथी, 5-7 महावत जो हाथी को कंट्रोल करते हैं, वो राम प्रसाद हाथी को बंदी बनाने के लिए जाते हैं। लेकिन राम प्रसाद हाथी ने सभी को मार डाला था। तो अकबर वो क्रोधित हो जाता है। क्रोधितों को 15-20 हाथी, 8-10 महावतों को भेजा जाता है, राम प्रसाद हाथी को बंदी बनाया जाता है। लेकिन राम प्रसाद हाथी ने मुगलों का एक अन्न का दाना नहीं खाया, पानी तक नहीं पिया, और 20 दिन बाद उसने अपना दम तोड़ दिया था। आज आप देखिए दुबई अरब कंट्री है, महाराणा प्रताप राम प्रसाद पर सवार है, चेटक पर महाराणा प्रताप सवार है। दोनों की स्टेचू वहाँ दुबई में लगी है, चौकी ढाणी के अंदर। तो महाराणा प्रताप इज ग्रेट, शिवाजी महाराज इज ग्रेट, गुरु गोविंद सिंह जी इज ग्रेट। ये नहीं होते तो अपन मंदिर के दर्शन करने के लिए तरस जाते। अकबर महान, कहाँ से महान? 30,000 जनता का कत्ल यहाँ करवाया था। मैं नहीं बोलता, इतिहास बोलता है। आज आप बच्चों से पूछिए महाराणा प्रताप के फादर का क्या नाम है, पढ़ाई मुगलों को क्या बताएगा? तुष्टिकरण की नीति बांटो, राज करो। ये भी 30,000 जो मर्डर की बात है वो अब सुनने में हाँ, ये जब अकबर ने यहाँ अटैक कर दिया था ना, वीर गति को प्राप्त हो गए थे 8,000 सैनिक। उसके बाद 30,000 जनता का कत्ल करवाया था अकबर ने इस किले पे। तो मैंने अभी बताया जो इतिहास है ना, तो महाराणा प्रताप इनको बोलते थे तुर्क, या थे तो तुर्किस्तान से, तो इनको तुर्क बोला जाता था, है ना सर। और यहाँ कुछ भी डैमेज खंडर नहीं, सारे भव्य थे। आपने देखा होगा मुगलों को अपना सच्ची किला करते हैं, मंदिर पसंद नहीं होते थे। आगरा का जो ताजमहल बनाया उस कारीगर के भी हाथ काटे थे। तो पहले तो अलाउद्दीन ने किया, हुमायूं ने रिकंस्ट्रक्शन, फिर अकबर की फौज ने किया। अब ये जैसा है वैसा है, हेरिटेज है, स्मार्ट नहीं होगा। अब एक चीज आप समझिए सर, अभी अपन घूम रहे हैं रॉयल पैलेस के अंदर, 55 महाराणा